नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। और हमारी जो आज की कक्षा है उसका विषय है एक और द्रोणाचार्य नाटक की कथावस्तु। ठीक है, नाटक के प्रमुख कथन भी हम देखेंगे। और जैसा कि पहले मैंने कहा, नाटक से संबंधित प्रश्न इसलिए इसमें दिखाए जाते हैं क्योंकि इनकी एक जो भी नाटक हमने किए हुए हैं, नाटकों की श्रृंखला जो है हमारी, उनके प्रश्न हम हल करते हैं। तो एक और द्रोणाचार्य के से संबंधित जो भी विशेष महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो इस नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1977 ईस्वी है। नाटक 2 भागों में विभाजित है। यह नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करती है। ठीक है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य एक ऐसा नाटक है जिसमें आधुनिक शिक्षक अरविंद की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है। द्रोणाचार्य की तरह अपनी समस्याओं से बचने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है और धीरे धीरे पाप और कुकर्म के दलदल में धंसता चला जाता है। इस नाटक में 2 कथाएं एक साथ समानांतर रूप से चलती हैं, एक अरविंद की तथा दूसरी द्रोणाचार्य की। नाटककार ने प्राचीन महाभारत के द्रोणाचार्य की कथा को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित किया है। यह नाटक मूल रूप से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनैतिक घुसपैठ आदि समस्याओं को रेखांकित करता है। इस नाटक की कथावस्तु मूल रूप से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभक्त है। इस नाटक में 2 कथाएं समानांतर रूप से चलती हैं। इस नाटक में पुराने कथानक द्वारा आधुनिक समस्याओं को ढूंढा गया है। ठीक, तो ये विशेष तथ्य नाटक से संबंधित है। अब देखते हैं नाटक के पात्र कौन कौन से हैं। तो अरविंद एक मध्यम वर्गीय प्राइवेट कॉलेज का टीचर है। लीला अरविंद की पत्नी है। यदु अरविंद का साथी और मित्र शिक्षक है। प्रेसिडेंट राजकुमार का बाप। शिक्षा का व्यवसाय करने वाला राजकुमार। प्रेसिडेंट का बेटा। प्रिंसिपल 60 वर्ष का व्यक्ति। प्रेसिडेंट का चाटुकार। विमलेंदु अरविंद का मित्र है, अध्यापक जिसकी हत्या हो चुकी है। ठीक है। चंदू 20 वर्ष का लड़का अरविंद का चहेता शिष्य है, जिसे नक का झूठा आरोप लगाकर कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अनुराधा चंदू की प्रेमिका है, जिस पर राजकुमार बलात्कार का प्रयास करता है। ठीक है। अंत में आत्महत्या कर लेती है अनुराधा। प्रेसिडेंट कौन है? चंदू की नकल करते पकड़ने वाले अध्यापक। सुदीप अरविंद का बेटा है। महाभारत कालीन पात्र द्रोणाचार्य। कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी और अश्वत्थामा की माता। अश्वत्थामा द्रुपद, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न सैनिक। ये सारे क्या हैं? महाभारत कालीन पात्र हैं। कथासार 2 पक्षों में चलता है, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध की जो कथा है वो है, नाटक में आधुनिक कथा का नायक अरविंद एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है, जिसे अपनी मां का इलाज करवाना है, विधवा बहन का परिवार चलाना है और बेटे को मेडिकल कॉलेज भेजना है। इन सारी जिम्मेदारियों के बावजूद अपने सिद्धांत के अनुसार कॉलेज के प्रेसिडेंट के बेटे राजकुमार को ध्वनि में नकल कराते हुए पकड़ लेते हैं, किंतु अपने मृत्यु यदु पत्नी लीला और प्रिंसिपल के कहने पर राजकुमार की रिपोर्ट नहीं भेजता तथा प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है। उसके प्रिय शिष्य चंदू को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। अरविंद का एक मित्र विमलेंदु बार बार आता है, जो उसे अपने द्वारा रचित द्रोणाचार्य नाटक सुनाता है, जो महाभारत काल के द्रोण की कथा पर
आधारित है। इस कथा में अश्वत्थामा की का कृपि से दूध पीने की पूर्व याचना करना, द्रोणाचार्य का द्रुपद के पास मदद मांगने के लिए जाना, द्रोणाचार्य का अपमान करना, भीष्म के कहने पर अपनी पत्नी रूप के दबाव के कारण द्रोणाचार्यों का पांडवों तथा कौरवों का गुरु बनना, तथा अंत में अर्जुन के सामने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लेने की कथा का वर्णन है। ठीक, फिर उत्तरार्ध में देखते हैं। उत्तरार्ध की कथा का आरंभ लीला के सुख से बीत रहे जीवन से होता है, जहां अचानक अरविंद आकर कहता है कि उसने प्रेसिडेंट के गुड्डे बेटे राजकुमार को अपने ही कॉलेज की एक लड़की अनुराधा के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा और वह उसे जरूर सजा दिलवाएगा। यहाँ भी उसे उसका मित्र यदु और पत्नी लीला रोकती है, लेकिन वह नहीं मानता। अनुराधा जब उसके घर पूछने आती है कि वह उसकी मदद करेगा या नहीं, तभी प्रेसिडेंट उसको यह धमकी देता है कि अगर वह अनुराधा की मदद करेगा तो वह उस पर गबन का आरोप लगाकर जेल भेज देगा। एक बार फिर अरविंद को अपने पारिवारिक सुख के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। इस पर अनुराधा बताती है कि उसका प्रेमी चंदू ठीक ही कहता था कि आप बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाले नपुंसक बुद्धिवादी हैं। इस घटना से आहत होकर अनुराधा आत्महत्या कर लेती है। यहाँ फिर विमलेंदु की छवि प्रेत रूप में आती है, जो अरविंद को यह बताता है कि अनुराधा की मृत्यु के जिम्मेदार 3 लोग हैं, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। और फिर वह अपने नाटक की कथा कहता है, जहाँ अश्वत्थामा, कृपि और द्रोणाचार्य में संवाद होता है। अश्वत्थामा अपने माता पिता से पूछता है कि मेरे संस्कारों में क्या कमी थी, जो द्रौपदी के चीरहरण पर भी मेरा खून गर्म नहीं हुआ। इस पर कृपि, द्रोण और अश्वत्थामा दोनों को दुत्कारती है। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं कि भीषण युद्ध होगा जिसमें सर्वनाश होगा। मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अंत में अरविंद पर प्रेसिडेंट को पहाड़ी से धक्का देकर मारने का आरोप लगता है, जिसका एकमात्र आंखों देखा गवाह उसका प्रिय शिष्य चंदू रहता है। और कोर्ट में चंदू से जब यह पूछा जाता है कि क्या अरविंद ने प्रेसिडेंट को धक्का दिया, तब वह कहता है कि हो सकता है। फिर भी विमलेंदु का रूप आता है और द्रोणाचार्य की मृत्यु की कथा कहता है, जहाँ रणभूमि में युधिष्ठिर द्रोण को कहता है, अश्वत्थामा अवश्य मारा गया, वह नर था या कुंजर। तेज शंख ध्वनि, कोलाहल, जिससे द्रोणाचार्य अपना शस्त्र रखकर निहत्थे हो जाते हैं और धृष्टद्युम्न उनका वध कर देता है। विमलेंद्र अरविंद से कहता है, तुम आधुनिक युग के द्रोणाचार्य हो, जो व्यवस्था के दबाव के कारण कभी प्रलोभन कभी आतंक से अपने सिद्धांतों से समझौता करते हो। तुम हो एक द्रोणाचार्य। ठीक, इसके प्रमुख कथन देखिए। मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा, लेकिन तुम ना मिडिल क्लास के आदमी हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछता कौन है? यदु कहता है अरविंद से, अब किससे डरू लीला? कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, उस लिजे बेहूदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? अरविंद कहता है लीला से, इसलिए तो मैं कहता हूँ, नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जाता है। मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्टा कहता है, पर क्या करूं? सुनता हूं, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? नौकरी जो करनी होगी अरविंद,
लीला से कहती है। वैसे भी कौन तैयार होता है, अब तुम ही बताओ। क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ। नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ नौकरी जो नहीं करनी है। ये कौन कहता है? प्रिंसिपल कहता है लीला से। हाँ, यह हुई दुनिया की बात। केवल औरत ही मर्द को समझ सकती है। कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं? 30 साल की नौकरी की, पूरे 30 साल चूंगी नौके के मुहर्रिर से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनता? लड़ो मत, झुको मत, झुको, सोचो मत, मानो समझी तो समझना, प्रिंसिपल कहता है लीला से। क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर ही बदल जाते हैं। कौन कहता है? चंद्र कहता है अरविंद से। बदतमीजी बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है। और अब अरविंद कहता है लीला से, मृत्यु ने उतार कर रख दिया। चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं। 1, 2, 10, 100 पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। विमलेंदु कहते हैं अरविंद से, तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से बहुत अंधेरा है। वहाँ सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं। वहाँ कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने। मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। विमलेंदु कहते हैं अरविंद से, बेवकूफ, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वज्रनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ। कौन कहता है? विमलेंदु कहते हैं अरविंद से। जिंदा होना इसलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। विमलेंदु कहता है अरविंद से, सारी मिडिल क्लास आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे। और ना समझा मेरी बीबी साल भर से नौकरी की तलाश में दरबदर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास। विमलेंदु अरविंद से कहता है, आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। कृपि कहते हैं, कृपि द्रोणाचार्य से कहते हैं, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। द्रोणाचार्य कृपि से। लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं? द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन से। जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके जिया जा सकता है। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, धर्म की व्यवस्था के लिए जानते नहीं, शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद ये क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट। इसका अंगूठा छीनकर मैं इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, समझे? द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन से। वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा, उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव, मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा। अर्जुन कहते हैं द्रोणाचार्य से। उत्तरार्ध का कथन है, आप नहीं जानते, अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। प्रेसिडेंट कहते हैं अरविंद से, सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर। मुझे अपनाने वाला भी कोई है, उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। अनुराधा कहती है अरविंद से, कह तो रहा हूँ, आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फोन ने मुझे अपना
अपनी तस्वीर दिखा दी। समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला मैं दूसरों का नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मुझ पर थूको। अरविंद कहता है लीला से, मुझे क्या हो सकता है? मेरी चमड़ी अब गैंडे की तरह मोटी हो गई है। मैं जानता नहीं कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, फिर भी आंखें मूंद कर अपनी ही रोटी खा रहा हूँ। सुनोगी? सुन भी सकोगी उस हरामी के बच्चे ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 15,000 रुपये के गबन का आरोप है। अरविंद लीला से, आत्मा क्या चीज होती है? केवल शरीर ही सत्य है। आत्मा वात्मा सब बकवास। विमलेंदु कहता है अरविंद से, प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं, वह तो होता ही रहता है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दस्ता छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? मेरा नाटक याद क्यों नहीं करते? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ। द्रोणाचार्य वहीं खड़ा था, वह चुप क्यों रहा? बोलो, चुप क्यों रहा? याद करो मेरा नाटक। विमलेंदु कहता है अरविंद से। वही मैं सोच रहा हूँ, मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुंकार कर खड़े नहीं हुए? बताओ माँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में? अश्वत्थामा कृपी से, तुम उत्तर क्यों नहीं देती? रजस्वला, एक वस्त्र द्रौपदी को दरबार में नंगा किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली मर्मवेधी आवाज से वह पुरुष जाति को पुकार रही थी, उसके बाद भी चुप रहा। बताओ ऐसा क्यों हुआ? अश्वत्थामा कहती है कृपी से। अश्वत्थामा कहते हैं कृपी से, माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? अश्वत्थामा कहते हैं कृपी से, उसने कहा था, आचार्य, आप तो न पांडव के रक्त संबंधी हैं न कौरवों के, आप आचार्य हैं, दोनों के क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं, क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष। आप चुप रहे क्यों? अश्वत्थामा प्रश्न पूछते हैं द्रोणाचार्य से। अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आती? मैं पूछती हूँ, आचार्य तू कहाँ मर गया? क्या वह केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूत पुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना करने तक सीमित था? तुमने अपने शिष्यों को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? कृपी पूछती हैं द्रोणाचार्य से। तेरा अध्यात्म चिंतन ब्रह्म ज्ञान सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे सता रही थी? कृपी कहती हैं अश्वत्थामा से। तो ये है हमारा जो आज का नाटक था, उसकी कथा वस्तु। नाटक का नाम था एक और द्रोणाचार्य, और आपके लिए हम अगली कक्षा में उपस्थित होंगे एक और नाटक की कथा वस्तु लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।